हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जेड यहाँ पर आराम कर रही होती है। फाई आता है उसके पास, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है यहाँ बैठ के नोवेल पढ़ी जा रही है। ये दोनों फिर झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पीयूक आता है, जेड से पूछता है क्या मैं आपके साथ वॉक पर चल सकता हूँ। जेड पीयूक से बोलती है आप तो नोवेल के हीरो की तरह आए हो प्रिंस बनकर। उसके साथ चली जाती है। फाई गुस्से में उस नोवेल को ही फेंक देता है। सिला कराई पॉप के साथ होता है। कराई पॉप कहता है मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके का काम भी करते हो। सिला कहता है ये तो मेरा साइड बिजनेस है। फाई जेड की रास्ता देख रहा होता है, अभी तक आई नहीं। पिमाई आकर कहती है तुम यहाँ खड़े क्यों हो। फाई पिमाई से कहता है वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से मुझे कब मिला रही हो। वो कहती है क्यों नहीं चलो। फाई ग्रूम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो याई होता है, जेड का दोस्त। पिमाई याई से पूछती है मेरी ब्राइडमेड कहाँ है। याई कहता है वो देखो बस आ ही गई। ये दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि ये दोनों एक ही प्लेस पर दोनों अपने अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में ही आए हैं। प्यू कहता है जैसा कि सब कुछ तय हो चुका है तो आज मैं ट्रीट देता हूँ। फाई कहता है तुम किसकी तरफ से हो। पिमाई बताती है वह किसी की तरफ से नहीं है, ये होटल इसी का है। ये बात सुनकर फाई चुप हो जाता है। यहाँ कराई पॉप कसिनो ले आता है गैम्बलिंग करने के लिए। उसे लालच भी देता है काफी सारा कि तुम बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। यहाँ ये सभी लंच कर रहे होते हैं। देन बैचलर पार्टी के बारे में बात करने लगते हैं। जेड वॉशरूम जाना है कहकर चली जाती है। यहाँ कराई पॉप किसी के पास आता है, कहता है मैंने आपसे जो पैसे लिए थे उसका इंतजाम करने का रास्ता मैंने निकाल लिया है, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग अभी भी पार्टी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ फाई जेड को चिढ़ाते हुए कहता है तुम लड़कियों वाले कपड़ों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। जेड कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत अच्छी लगूंगी कल, तुम देख लेना। फाई कहता है नहीं लगोगी। वह कहती है मैं बहुत अच्छी लगूंगी। बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। होटल का स्टाफ आकर इन्हें देखने लगता है। फाई उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। जेड कहती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उसे बचकर भागने लगती है। फाई उसे और डराने लगता है। वह कहती है दूर हटो मुझसे, दूर हटो। तभी उससे पिमाई पूछती है क्या हुआ जेड। फाई तो उससे बहुत दूर खड़ा होता है। फाई कहता है जेड को लग रहा था कि कोई लड़का उसे परेशान कर रहा है इसलिए वह ऐसा कर रही है। जेड कहती है तुम मेरा पीछे क्यों कर रहे थे। फाई कहता है क्योंकि यहाँ पर मेरा भी रूम है और वैसे तुम्हारे रूम की चाबी गिर गई थी जो मैंने फंसा दी है, चाहो तो तुम देख लो। याई कहता है जेड प्लीज तुम जाकर सो जाओ। यहाँ सिला उसके डैड को बता रहा होता है डैड कराई पॉप बहुत रिच है, मैं कल उसका घर देखने गया था। कराई पॉप की तारीफें कर रहा होता है। यहाँ फाई गाना गा रहा होता है। जेड आगे आगे चल रही होती है। जेड कहती है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। फाई कहता है अरे क्या हुआ, मैं मेरी मॉम का फेवरेट गाना गा रहा हूँ, तुम्हें इससे भी परेशानी है। तन कहता है ओ मुझे याद आया तुम्हारी मॉम नहीं है ना, सॉरी। जेड कहती है हाँ नहीं है मेरी मॉम और उनकी डेथ भी मेरी वजह से ही हुई थी। हो गए खुश तुम, क्योंकि मेरे पास नहीं है मॉम और तुम्हारे पास है। कर लिया तुमने मुझे दुखी, मैं अपनी वीकनेस तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। जाने लगती है। फाई उसे रोककर कहता है देखो पिमाई मेरी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारा याई बेस्ट फ्रेंड है, तो हम उन दोनों की शादी में आए हैं तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जेड कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। फाई कहता है एक काम करते हैं, हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। फाई जीत जाता है। यहाँ सिला उसके डैड को मना रहा होता है जमीन बेचने के लिए, क्योंकि अभी जेड भी नहीं होती, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जेड कहती है ठीक है मैं हेल्प कराऊंगी, लेकिन हम एक गेम और खेलेंगे, जो भी हारेगा उसे असिस्टेंट बनना पड़ेगा। इस गेम में फाई हार जाता है। जेड कहती है अब तुम मेरे असिस्टेंट हो, मैं जो कहूँगी वही करना पड़ेगा। काफी कोशिशों के बाद सिला उसके डैड को मना ही लेता है। ये लोग फ्लावर सेट कर रहे होते हैं। प्यूक आकर जेड को फ्रूट्स देता है। जेड कहती है अरे आप क्यों सर्व कर रहे हो। प्यूक कहता है क्योंकि मैं अभी 2 घंटों के लिए फ्री हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प भी करा देता हूँ। फाई इन दोनों को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। फाई यहाँ लाइटिंग लगा रहा होता है। प्यू उसके पास आकर उसे जूस पिलाता है। उसके माथे पर स्वेट देखकर वो साफ करने लगता है। फाई कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। प्यू कहता है अरे मैं तो पसीना पोंछ रहा था, पिंपल्स हो जाएंगे तुम्हें नहीं तो। तभी जेड आकर कहती है मैं और फाई यहाँ का काम देख लेंगे, आप फ्लावर्स अरेंज करने में मेरी मदद करा दो। फाई को एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। यहाँ पिमाई अपना मेकअप करा रही होती है नो से। नो पीछे पलट कर देखता है। इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। नो कर कहता है अरे जेड तुम यहाँ। जेड कहती है हाँ मेरी बदकिस्मती जो इसके साथ फंस गई हूँ मैं। इनकी बैचलर पार्टी स्टार्ट हो जाती है। फाई खड़ा होता है। नो आकर उसके पास कहता है तुम जेड का वेट कर रहे हो। इनकार करते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है। नो कहता है लड़कियों को तैयार होने में समय लगता है। फाई मुंह सिकोड़ रहा होता है। तभी यहाँ जेड आती है, वो भी तैयार होकर उसको तो देखता ही रह जाता है फाई, क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही होती है। नो तो उसकी तारीफ भी करता है। फाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है जेड तुम्हारे पैर पिग के पैर की तरह लग रहे
रहे हैं। जेड लड़ने ही वाली होती है। नो कहता है तुम दोनों एक भी दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या। तभी यहाँ पीयूक आ जाता है। पीयूक जेड की बहुत तारीफ करता है। फाई बहुत गुस्सा होता है। नो से कहता है मुझे तो लगता है ये पीयूक है ना। ये है। कहता है वैसे तो मुझे पता चल जाता है मेरे सामने कि कौन गे है, पर इस पीयूक का मुझे पता नहीं चल पा रहा है। ये दोनों पीयूक के बिहेवियर को देख रहे होते हैं। नो अनाउंसमेंट करता है डांस के लिए। सबसे पहले ब्राइड और ग्रूम का डांस होता है। देन बेस्ट मैन और बेस्ट मेड को डांस करने के लिए कहते हैं। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है। फाई सबसे पहले डांस करता है। जेड भी डांस करते हुए फाई को अच्छी टक्कर देती है। देन इन दोनों के बीच में ड्रिंक कंपटीशन होता है जिसमें ये दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। नेक्स्ट सीन में नो पीयूक से मेडिसिन मांगता है। पीयूक उसे स्लीपिंग पिल्स, हैंगओवर दोनों की दवाई देता है। यहाँ ये दोनों दूल्हा दुल्हन बहुत परेशान होता है। जेड वॉशरूम से बाहर आती है। फाई की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती, वो भी वॉशरूम से बाहर आता है। जेड कहती है फाई से देखा मेरा अल्कोहल टॉलरेंस तुमसे ज्यादा अच्छा है। जेड सीधी खड़ी भी नहीं रह पा रही होती। वह बीमारी से दूर हटने की कोशिश करती है। जैसे ही गिरने वाली होती है पीयूक आकर उसे संभाल लेता है। ये इन दोनों को संभालते हुए इनके कमरों में ले जा रहे होते हैं। आधे रास्ते में एक सर्वेंट आती है पीयूक को बुलाने के लिए। उसे कुछ काम होता है, वो चला जाता है। जाते जाते पेमाई को भी वॉमिट जैसा फील होने लगता है। याई पेमाई को ले जाता है। नो को जेड की जिम्मेदारी दे देता है। नो इन दोनों को कमरे में ले आता है। देन इन दोनों को मेडिसिन खिलाता है हैंगओवर की। मेडिसिन चेक करता है तो बहुत ही हैरान हो जाता है। उसने गलती से स्लीपिंग स्पेल खिला दी होती है इन दोनों को। वो काफी परेशान होने लगता है। उन दोनों को अच्छे से सुला देता है। स्लीपिंग पिल उसने भी खाई थी तो वो भी बेहोश हो जाता है। मॉर्निंग में नो के पास कॉल आता है पीयूक का। वो जल्दी से उठता है। अपना चेहरा देखकर थोड़ा सा मेकअप करने लगता है। जल्दी के चक्कर में उसका लिप टिंट जेड की पैंट पर गिर जाता है जिससे वो पूरा ब्लड स्टेन जैसा दिखने लगता है। नो तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें मिल को एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। यहीं पर पीयूक भी होता है। तभी यहाँ नो आता है। उसकी फ्लाइट थी, वो वापस जा रहा होता है। वो मिल को देख लेता है, दूर से ही हाय कर देता है। यहाँ फाई नींद में उठता है, वॉशरूम जाता है और आकर चुपचाप वैसे ही सो जाता है। यहाँ पीयूक किसी गेस्ट को रिसीव करने आया होता है। उनकी वैन में मिल्क भी बैठी होती है क्योंकि वह उन्हीं के रिजॉर्ट में जा रही होती है। यहाँ ये दोनों बहुत आराम से सो रहे होते हैं।